बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुर्रहमान हज़ारवी। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आपने देखा होगा इंसान पे जब मुश्किल वक्त आता है तो वो बड़ा उसके ऊपर इम्तिहान होता है, और मुश्किल वक्त के अंदर जिसके कदम लड़खड़ा जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है, तबाह कर लेता है, और जो साबित कदम रहता है वो कामयाब हो जाता है। हर मुश्किल वक्त के बाद अरूज ज़रूर आता है। उस मुश्किल वक्त को कैसे गुजारना है वो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको आगे ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है कि आप किसी अच्छी बात को दूसरों तक जब शेयर करते हैं उससे किसी की ज़िंदगी में जब तब्दीली आती है तो याद रखें, अगर आपकी वजह से किसी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, आपकी वजह से किसी की लाइफ बेहतर होती है, तो उसके बदले में आपकी ज़िंदगी जो है ज़रूर बेहतर होती है। तो जब भी कोई मुश्किल वक्त आए या इंसान किसी मुश्किल वक्त से गुज़र रहा हो, उसको चाहिए कि उस पे सब्र करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन को जो है अगर एक कांटा भी चुभता है, पाँव में एक अगर कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में उसको जो है उसका अजर ज़रूर मिलता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि मुश्किल वक्त में सब्र का मुजाहरा करे और अल्लाह ताला से दुआएं करता रहे, क्योंकि याद रखें मुश्किल वक्त के बाद अरूज बड़ा ज़बरदस्त आता है। और वो अरूज इस तरह आता है कि आपने मुश्किल वक्त में आपको लग रहा होता है कि मेरे ऊपर ये बड़ा टफ़ वक्त है, बड़ा मुश्किल टाइम है, और मैं इस टाइम में बहुत दुआएं मांग रहा हूँ, लेकिन कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई मेरी जो है वो हाजत पूरी नहीं हो रही, मैं इस मुश्किल से निकल नहीं पा रहा। तो यकीन करें, जब आप उस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला आपको निकालता है आफ़ियत के साथ, उसके बाद आपकी सारी मांगी हुई दुआएं कबूल हो जाती हैं, और इकट्ठी जब दुआएं कबूल होती हैं तो जो जो आपने मांगा होता है वो सारा मिल जाता है, और आपका मुश्किल वक्त भी दूर हो जाता है और आप पे एक अरूज पा लेते हैं। आपने सुना होगा कि महमूद जो बादशाह था उसका एक ग़ुलाम, जिसके किस्से बड़े मशहूर हैं कि बड़ा ही वफ़ादार ग़ुलाम था, अयाज जिसका नाम था। तो दुनिया में ऐसा कोई ग़ुलाम उस बादशाह के बाद कोई नहीं गुज़रा कि जिसने इतनी ताबेदारी की हो अपने बादशाह की। तो एक दफ़ा जो है बादशाह अपने महल में बैठा हुआ था, महमूद जो है उसके साथ उसका ग़ुलाम जो है अयाज बैठा था, और साथ उसका एक वज़ीर भी बैठा हुआ था। तो बादशाह ने कुछ फल जो है वो पेश किए। फल जो है, एक फल अपने ग़ुलाम अयाज को दिया और एक जो है वो अपने वज़ीर को दिया। तो वज़ीर ने जब उस फल को चक मारा, यानी उसको दांतों से जब उसको चेक किया, तो साथ ही उसको नीचे ट्रे पड़ी थी उसके अंदर रख दिया। तो बादशाह ने पूछा कि क्या हुआ, क्या मसला है। तो वज़ीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये फल जो है वो कड़वा है, खाने के काबिल नहीं है। तो बादशाह ने देखा अयाज बड़े मज़े से फल खाता जा रहा था और ख़त्म करता जा रहा था और बड़ा खुश हो रहा था। तो बादशाह ने कहा कि आपको ये फल कड़वा नहीं लग रहा, आपको फल सही लग रहा है। तो अयाज ने बड़ा ज़बरदस्त जो है उसमें जुमला कहा, जो बड़ी ज़बरदस्त एक बात है कि अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, फल तो ये कड़वा है, लेकिन आपने पूरी ज़िंदगी मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाए, अच्छे अच्छे फल खिलाए, इतनी नेमतों से जो है वो नेमतें दी। अगर आज जो है मुझे ये कड़वा फल मिल गया तो क्या हुआ कि मुझे इसमें भी मज़ा आ रहा है। तो यकीन करें कि इस वाक़े से हमें बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हमें कितनी नेमतों से नवाज रहा होता है, कितनी उसका करम हमारे ऊपर होता है, और हम फिर भी परेशान होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी करोड़ों नेमतें हमें दी हुई होती हैं, और अगर हम एक मुश्किल टाइम से गुज़र रहे होते हैं तो मुश्किल टाइम के अंदर भी हम उसकी बड़ी नेमतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखें, औलाद है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर रहने के लिए आपके पास घर है, रहने के लिए छत है तो बहुत बड़ी नेमत है। आने जाने के लिए सवारी है तो बहुत बड़ी नेमत है। और सेहत है जो सबसे बड़ी नेमत है, कि अगर सेहत नहीं है तो आपके पास बेशक जितना मर्ज़ी पैसा हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है। यानी इंसान को मुश्किल वक्त में चाहिए कि अपने ऊपर जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं उसका जो है वो बार बार शुक्र अदा करे, और मुश्किल वक्त के अंदर अल्लाह से दुआएं मांगता रहे। और याद रखें कि ये दुआएं जो है इकट्ठी कबूल होंगी, जैसे मैंने पहले कहा, और वो सारी दुआएं आपको पहले से ज़्यादा आपको इज़्ज़त दिलवाएंगी, पहले से ज़्यादा आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, पहले से ज़्यादा आपकी शोहरत में इजाफ़ा होगा, पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजेंगे, और पहले से ज़्यादा कामयाबियाँ जो है वो आपको ज़रूर मिलेंगी। मुश्किल वक्त में कभी भी नाशुक्रा ना बने। कई लोग जो है जब मुश्किल वक्त आता है परेशान हो जाते हैं, अल्लाह से गिले शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी मेरी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, अल्लाह पता नहीं मेरी सुन क्यों नहीं रहा, अल्लाह क्यों नहीं सुनता। तो याद रखें, अल्लाह सब की सुनता है, दुआएं सारी कबूल होती हैं। सिर्फ इंसान जो है उसको सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर
शुक्र अदा करते हुए उस टाइम को गुजारना चाहिए। बाकी इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, और जब वो चला जाएगा तो फिर भी उसके वो खाली हाथ, यानी खाली हाथ आया और खाली हाथ वो चला जाएगा। एक वाक़या मेरे जहन में आ गया अचानक से कि एक दफ़ा मैं इन ड्राइव पे सफ़र कर रहा था, तो जो इन ड्राइव के ड्राइवर थे, मेरी उनसे रास्ते में गपशप हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप फुल टाइम ये गाड़ी चलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं फ़ुल टाइम चलाता हूँ। तो मैंने कहा कि आप यही काम करते हैं? कहते नहीं यार, असल में मसला ये है भाई कि मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहता था, तो वहाँ से मैंने बड़ा पैसा कमाया, घर वालों को बेचता रहा और यहाँ वो उड़ाते रहे, उन्होंने कोई सेविंग नहीं की। तो बहरहाल मैं जब पाकिस्तान आया तो मेरे पास कोई 50 लाख के करीब, 50 लाख के करीब पैसे थे। तो मैंने सोचा कि पीछे जो घर वालों को भेजे वो तो सारे ज़ाया हो गए, तो ये ना हो ये भी ज़ाया हो जाए। तो मैंने जो है वो लाइफ स्टॉक का बिज़नेस स्टार्ट किया, और मवेशी, कुछ भैंसें, कुछ इस तरह की चीज़ें ला के, बकरियाँ वगैरह ला के वहाँ पे रखना शुरू कर दी। तो अपने पास रखी, एक फार्म हाउस बनाया, उसमें जो है रख दी। अब 50 लाख या 55 लाख रुपया जो मैं वहाँ से लाया था वो सारे का सारा मैंने उस बिज़नेस पे लगा दिया। तो साल एक तकरीबन बिज़नेस अच्छा चलता रहा, जो इनकम होती मैं उससे मज़ीद जो है उसके अंदर इजाफ़ा कर देता। एक साल के बाद ऐसा हुआ कि कोई बीमारी आई और मेरे सारे मवेशी जो है वो मर गए, फोत हो गए, मतलब है कि मर गए। तो मेरा सारा बिज़नेस एक हफ़्ते के अंदर अंदर मेरी आंखों के सामने जो है वो ख़त्म हो गया। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं कि मैंने जो है किसी दूसरी सिटी से वो बिलोंग करते थे, तो इस्लामाबाद में वो ड्राइविंग कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप अब इतने आप परेशान नहीं हैं कि इतना नुकसान हो गया, आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी एकदम ख़त्म होगी? उन्होंने कहा ज़रा भी परेशान नहीं हूँ, अब मैं ऊबर ये इन ड्राइव चला रहा हूँ। ये भी मेरे एक दोस्त हैं, कहते हैं बचपन में हम इकट्ठे बचपन से बड़े हुए, और मैंने उस अपने दोस्त के साथ बड़ी नेकियां की थी। तो अब उसको इस मुश्किल टाइम में वो मेरा साथ दे रहा है, और उसने क्या किया कि मुझे अपने पास यहाँ बुलाया, रिहाइश दी हुई है, और साथ ये जो गाड़ी है ये किसी की लेके मुझे दी है, किसी दोस्त से। और 1000 रुपया मैं पर मंथ जो है पर डे उसको देता हूँ, यानी 30,000 पर मंथ उस बंदे को देता हूँ, और बाकी जो बचता है उसमें से अपना जो है निज़ाम चलाता हूँ, और घर वालों को भी पैसे भेजता हूँ। तो मैंने कहा ये तो देखें, आप एकदम लाखों पति से ज़ीरो पे आ गए, तो आप परेशान नहीं हैं? उन्होंने कहा ज़रा भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि जिस मालिक ने मुझे पैदा किया था, खाली हाथ था मैं, मेरे पास जितने पैसे आए मैंने फ़ॉरेन कंट्री में टाइम गुजारा, वहाँ पे खुली जो है ना अपनी ज़िंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल रखा। यहाँ बच्चों ने जो है खुल के याशी की, खुल के खाया पिया, खुल के जो है पहना, सारा कुछ किया। लेकिन अब अगर मेरे पास नहीं है तो ये उस मालिक का दिया हुआ था, उसी ने दिया था, और वापस भी उसी ने ले लिया। जब मैं मरूंगा तो फिर भी तो मैंने खाली हाथ जाना है। तो मैं उस बंदे की बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, और मैंने कहा जी वाकई अल्लाह ताला आपका, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस नुकसान को पूरा करे। और आपको वो यकीन करें इतना मुतमिन था, और उससे मोटिवेशन मुझे मिली। कई दफ़ा इंसान को किसी शख्स से बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि देखें इस बंदे का इतना नुकसान हो गया, लेकिन उसको बिल्कुल इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि अल्लाह की ज़ात पे एक स्ट्रॉन्ग जो है बिलीव था। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, अल्लाह से दुआएं करें, और सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी होती हैं उसको उस मुश्किल टाइम में याद करें। मुश्किल टाइम गुजर जाता है, याद रखें, ये टाइम एक जैसा नहीं रहता। कभी कोई बादशाह होता है तो वो फ़कीर भी बन जाता है, और कभी किसी के हालात ख़राब हैं, फ़कीर है तो वो अल्लाह ताला उसको बादशाह भी बना सकता है। वो खालिक़े कायनात है, वो मालिके कायनात है, वो राज़िक़े कायनात है। तो हमें चाहिए कि हम बिल्कुल परेशान ना हों, हालात का मुकाबला करें। हाँ, अपनी नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआएं मांगें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला को याद करें, आप वसल्लम पर दरूद भेजें, और बिल्कुल ज़रा भी टेंशन ना लें। जो अल्लाह ने करना है वही होना है, आपके टेंशन लेने से कोई मसला हल नहीं होता। अगर टेंशन लेने से मसले हल होते हों तो फिर सारे घर वाले बैठ के टेंशन लेना शुरू कर दें कि चलें जी आज जो है 5 घंटे टेंशन लेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला जो है इंसान के लिए बेहतर सोच रहा होता है। कई दफ़ा इंसान कोई काम करना चाहता है, उसका काम नहीं होता, अल्लाह ने उसके लिए बेहतर रखा होता है। तो आज की वीडियो का यही मकसद था कि हर मुश्किल वक्त के बाद अरूज आता है, उस अरूज को वो लोग पाते हैं जो मुश्किल वक्त में सब्र, इस्तकामत और मेहनत के साथ और दुआओं के साथ, अल्लाह की मदद के साथ उसमें साबित कदम रहते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को मुश्किल वक्त से बचाए, और अगर किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो उसको सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें,
कामयाब दुनिया शानदार आखिरत चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे जिससे मेरी भी इस्लाह हो, आपको भी इत्ला हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।